आपकी आवाज दबंग है सर। आप सुनिए तो दबंग है, नहीं सुनेंगे तो कुछ नहीं। जी शुक्रिया। देखिए, आज हम बात कर रहे हैं हमारे सनातन धर्म की। सनातन धर्म की क्या पोजीशन है, क्या सनातन धर्म का, अगर मैं इंग्लिश में कहूँ, क्या स्टेटस है सनातन धर्म का आज के युवा वर्ग में। आप कितना औचित्य देखते हैं, युवा वर्ग कितना सजग है सनातन धर्म के पीछे, वो अगर आप लोगों को मालूम पड़े। देखिए, आज एक बच्चा, अगर बच्चे के पेट में दर्द होता है तो वो गूगल को पूछता है मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मैं क्या करूँ। ना वो गुरु को पूछता है, ना माँ को पूछता है, ना बाप को पूछता है, ना अपने भाई को पूछता है, अपने बहन को पूछता है। ये हालत यहाँ तक है कि आप लोगों ने भी शायद देखा होगा, मैं दोहराना नहीं चाहता, लेकिन मैं बताना चाहूँगा उसको कि एक बहुत बड़े प्रोग्राम में एक बहुत बड़े एक्टर की लड़की को पूछा गया था कि भाई संजीवनी पहाड़ हनुमान जी किसके लिए लेकर आए थे। तो उन्होंने कहा मुझे एक फ्रेंड को कॉल करना है, कॉल अ फ्रेंड को बात की। साहब, ये तो कुछ नहीं है, आप संजीवनी पहाड़ किसके लिए लाए, वो अगर आप बच्चों को नहीं समझा पा रहे हैं तो बच्चे कितनी गति से भाग रहे हैं आपको नहीं मालूम। आज का बच्चा मोबाइल को लेकर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जाकर बीच पे बैठकर पूरी फिल्में देखता है, इसमें घुस जाता है पूरा। माफ करना, संजीवनी पहाड़ छोड़िए, कुछ साल के बाद में दादा दादी का नाम भी भूल जाएगा। इसलिए सनातन धर्म की अवेयरनेस की आवश्यकता है। ये सब योद्धा जो लगे हुए हैं, जो आप लोग यात्रा निकाल रहे हो, मैं 2 साल से ले 3 साल से शायद 5 साल से बोल रहा हूँ, हिंदू एकता दिवस मैंने अनाउंस किया था कि आप लोग जाके अपने नजदीक के मंदिर में जाकर 7 से लेकर 8 बजे बैठिए। जैसे मुस्लिम लोग जुमा की नमाज पढ़ते हैं, पूरा हिंदुस्तान दुकान बंद करके आते हैं और नमाज पढ़ने बैठते हैं। अगर आप ड्रोन शॉट लो ऊपर से तो आपको मालूम पड़ेगा, आप कहते हैं 20 करोड़ है, 30 करोड़ मुस्लिम है। साहब, आप देखोगे सारे मुस्लिम एक साथ बैठकर नमाज पढ़ रहे होते हैं। हिंदुओं के पास क्या है? मैंने कहा था जुम्मा की नमाज है, संडे की मास है, हिंदुओं के पास क्या है? मैं कई लोगों को पूछता हूँ आप मंदिर जाते हो? बोला हम जाते हैं। मैं कब जाते हो? बोला गुरुवार जाते हैं, को बोलता है शनिवार जाते हैं, को बोलता है संडे जाते हैं। अरे साहब, एक दिन क्यों नहीं जाते? जिस दिन एक दिन आप जाना शुरू कर दोगे, अपने फैमिली को लेकर, अपने बच्चों को लेकर मंदिर में जाके बैठोगे, तब हमारे देश में हिंदुओं की एकता साबित हो सकती है। अगर आप इमेजिन कीजिए, 80 करोड़ में से भी 40 करोड़ हिंदू भी अगर अपने पास के मंदिर में जाकर पूरी फैमिली के साथ आधे घंटे बैठकर, भले आप ओंकार नाथ का जाप कीजिए या हनुमान चालीसा पढ़िए, सब ड्रोन शॉट लीजिए, आपको मालूम पड़ेगा 40 करोड़ हिंदू बैठे हुए, मालूम पड़ेगा हमारे हिंदू में एकता। अभी साहब, एकता के नाम पे कुछ नहीं है सर। मुस्लिमों को तो एक सीटी मारो तो मुस्लिम इकट्ठे हो जाते हैं, हिंदुओं में आप 100 सीटियां मारो तो भी कोई इकट्ठा नहीं होगा, क्योंकि सब बटे हैं, बढ़ चुके हैं, बटने का फायदा उठाया जा रहा है। इसलिए ये वक्त है जहां पर मैं कहूंगा कि सनातन धर्म को वापस लाया जाए, गुरुकुल को वापस लाया जाए। आज की शिक्षा परंपरा, लॉर्ड मैकॉले ने 1835 में 6ठी क्लास में इंग्लिश डाल दिया था, और उसने कहा था अपने पार्लियामेंट में, वहां पर जाकर, मैं एक ऐसी चीज छोड़ते जा रहा हूं जो इन लोगों की देश की पूरी इतिहास संस्कृति को तहस नहस कर देगी। सर, वही हो रहा है। 1835 से आज तक सब कॉन्वेंट में पढ़ते हैं साहब। आपके स्कूलों में मुगल आजम दिखाई जाती है, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब से लेकर एंड तक सबको मालूम है। सर, यहाँ हमारे को दादा के फादर का नाम नहीं मालूम, झांसी की रानी नहीं दिखाते आप मदर टेरेसा दिखाते हो, क्योंकि इतिहास सिलेबस बाहर के लोगों द्वारा लिखा गया है। हमारा इतिहास हमें खुद लिखना पड़ेगा, हम खुद नहीं लिख रहे हैं। इसीलिए, और मैंने सुना है, अब मेरी बात भी चलती है, मैं आरएसएस के काफी लोग मेरी बात सुनते भी है, मैं भी उनकी बात सुनता हूँ, कहते हैं सर मुकेश जी अंदर अंदर हम सब कुछ कर रहे हैं। मैंने कहा सिलेबस चेंज कीजिए। सर, 6ठी क्लास में गीता पढ़ाइए, आप 6ठी क्लास में गीता पढ़ाइए साहब। किसी ने कहा सर बच्चों को गीता कैसे मालूम पड़ेगी? मैंने कहा यही तो बात है, नहीं मालूम पड़ेगी तो माँ बाप से पूछेंगे, माँ बाप को भी शायद नहीं मालूम, कई लोग माँ बाप को गीता भी नहीं, और वो अपने दोस्तों से पूछेंगे, कम से कम गीता पर चर्चा तो होगी। संस्कृत पढ़ाइए 6ठी से, जो हम मिस करते हैं। हमारे यहाँ पर संस्कृत को पंडितों की भाषा बना के रखी है।
ओम आई ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे वो स्वाहा ओम आई, यही करते हैं। हमको न मंत्र का मीनिंग मालूम है, खजाना भरा पड़ा है हमारे वेद पुराण उपनिषद महाभारत रामायण, सब कोई नहीं। लोग पता है क्या कहते हैं मेरे को, अरे साहब क्या 500-5000 साल पहले पीछे लेकर जा रहे हैं साहब, आगे बढ़िए ना साहब। अरे साहब प्रगति आप कितनी भी बड़ी कर लें, पीछे की संस्कृति को सर के अपने कंधों पर लेकर नहीं चलोगे, आप लड़खड़ा जाओगे, आपका पतन होगा। संस्कृति आपकी प्रगति विदाउट संस्कृति इज जीरो। विदेश के लोग जान रहे हैं शांति के लिए, इंडिया में आ रहे हैं, हम लोग अशांति की तरफ जा रहे हैं। आज के बच्चों को कुछ नहीं पता साहब, माफ करना, मैं बच्चों के साथ बड़ा हूँ, 30 साल से मैं बच्चों के शक्तिमान बनकर घूम रहा हूँ, मैं जानता हूँ बच्चों की मानसिकता क्या है। लेकिन आज का ये सबसे बड़ा, मैं कहूँगा दुश्मन कहो या डिस्ट्रैक्टर कहो, सबसे बड़ी प्रगति है ये मोबाइल फोन। एक झाड़ू वाले भी फोन करते करते, हाँ जी हम झाड़ू लगा रहे हैं सब, हाँ जी क्या चल रहा है साहब। उस जमाने में हमको मनाली से मैं नीचे उतरता था 80 किलोमीटर कुल्लू में आकर एसटीडी बूथ ढूंढता था, फिर मैं बात करता था। आज बाथरूम में भी आप बात करते हैं साहब, बहुत अच्छी चीज है। लेकिन साहब दिस हैज बिकम द गुरु। हमारा देश विश्व गुरु बनना चाहता है, माफ करना ये गूगल आपको बनने नहीं देगा। मोदी जी की बात मैं बार बार दोहराता हूँ, अभी फिर कहना चाहूंगा। मोदी जी कहते हैं अरे 25 साल के बाद भाइयों और बहनों हमारा देश सबसे युवा देश, सब तालियां, मैं भी तालियां मारता हूँ, ठीक है। पर कोई पूछता ये सवाल कि 25 साल के बाद जब वो युवा वहां पहुंचेगा, उसके कंधे कितने स्ट्रांग होंगे, उसके कंधों पर हमारा देश टिकने वाला है। उसके कंधे अगर ऐसे ऐसे होंगे तो आपका देश भी ऐसे ऐसे। पहले उनको पढ़ाइए, योगा कराइए, आध्यात्मिक से सिखाइए। जो मैं समझता हूँ ये लोग कर रहे हैं सनातन धर्म, और सनातन धर्म मैंने अपने खुद के बीच में इंटरनेशनल चैनल पे एक मंच शुरू किया जिसका नाम है सनातन मंच, जिसमें मैं देश के बड़े बड़े साधु संतों महानुभावों को बुलाना चाहता हूँ। अभी मैंने चक्रपाणी जी को बुलाया, अभी मैंने बीच में इवन हमारे जो त्रिवेदी जी हैं, हमारे जो सिद्धांत, उनको बुलाया और मैंने पूछा बताइए कि क्या है सनातन धर्म, क्या है, बच्चों को बताइए। साहब ये डिस्कशन चाहिए। आज हमारे पास ये YouTube, ये गूगल, आपको पता है चाइना में गूगल बंद कर दिया गया, उनको लगा कि ये सब बाहर की देश की संस्कृति हमारे बना रही है। इजराइल ने आज से कितने साल पहले मुझे नहीं मालूम, उनके प्रेसिडेंट को कहा गया था सर, उन्होंने कहा कि सर यहाँ पर उसने कहा कि किताबें देखिए अपनी सब इंग्लिश में, बोला हिब्रू में क्यों नहीं, बोला सर हिब्रू यहाँ पर सिर्फ 10% जानते हैं, हमारी खुद की भाषा। आपको पता है क्या किया, एक दिन के अंदर उन्होंने कहा ये सारी इंग्लिश की किताबें चला दो, पूरी किताबें चला दी गई, और बोला जिसको हिब्रू 6 महीने में नहीं आएगी उनको राशन नहीं मिलेगा। सर 90% लोग हिब्रू जानते हैं, हम क्यों नहीं अपनी हिंदी को आगे बढ़ाते? हिंदी हमारे देश की राष्ट्रभाषा है, किसी को फिक्र नहीं है, हम इंग्लिश में बोलते हैं। भारत की लैंग्वेज नहीं है, बाहर की लैंग्वेज है। ब्रिटिश बहुत कुछ छोड़ गया, बदल डालो ये सारे नाम को, जो आप शाहजहां रोड पढ़ते हो, औरंगजेब रोड पढ़ते हो, दुनिया भर के रोड पढ़ते हो। साहब आप गंगा से अगर आप गंगोत्री से अगर आप हरिद्वार तक आएंगे ना, आपको सबके आश्रम मिलेंगे। इसका आश्रम, अम्बे का मंदिर, शिव जी का मंदिर, उसके बाद हरिद्वार के बाद रुड़की से चलते चलते आप बंगाल की खाड़ी तक आओ, आपको सब जगह के बीच में शाहजहांपुर, मिर्जापुर, मिर्जाबाद, औरंगाबाद, ये आना शुरू हुआ। कहाँ से साहब? हमारे घर का नाम बदला गया है, मुगलों ने आए, अब क्या हमारा ये हक नहीं बनता कि हम वो नाम चेंज कर दें? आपके घर का नाम अगर कोई खरीद लेता है, बदल देता है, आप बाद में इतना ताकतवर बनते हो, घर वापस लेते हो, क्या आपका हक नहीं है कि उसके नाम को वापस लेकर? ये छोटी सी बात है लेकिन बहुत बड़ी बात। जब तक आप अपने खुद के ऊपर आप लोग कहते हैं घमंड, सर घमंड नहीं है, आपको अपने ऊपर आत्मविश्वास होना चाहिए। आत्मविश्वास अहंकार से फर्क है। सेल्फ रिस्पेक्ट कीजिए अपनी। आप रिस्पेक्ट नहीं करोगे, मैं कहता हूँ आपको, फिल्म इंडस्ट्री में अगर आप अपनी इज्जत नहीं करोगे, कोई आपकी इज्जत नहीं करेगा। सो मैं सिर्फ यही कहने आया हूँ, सनातन धर्म है, था
रहेगा। ये ऋषियों की वाणी है, ये भगवान की वाणी है। मैं कहूँगा भगवान ने सृष्टि की रचना की थी, उसके बाद जो कुछ भी कहा गया, बाद में ऋषि मुनियों ने उसको लिखा है, बाद में चेंज होकर मजहब आए हैं, ये सारे संप्रदाय आए हैं जो 1000 साल पुराने होंगे, 2000 साल पुराने होंगे। सर, लाखों वर्ष पुराना तो हमारी संस्कृति और हम उस पर गर्व नहीं करते उसे। सो आगे बढ़िए। आज के मैं इन लोगों को कहना चाहूँगा, आपने जो एकता यात्रा निकाली है, मुझे भी बुलाया गया था, अभी चल रही है। मैंने कहा अभी तो मैं आज जा रहा हूँ बॉम्बे वापस, तो आप लोग इसको बनाइए, आप इसको यथार्थ कीजिए। आज वक्त आ गया है जहाँ पर सनातन धर्म क्या है, सनातन धर्म को लाइए और ये भूल जाइए कि हम हिंदू हैं कि मुस्लिम हैं। मैं मुस्लिमों की कदर करता हूँ, मैं सिखों की कदर करता हूँ, जो अपने धर्म के प्रति आश्वस्त हैं, जो अपने धर्म के प्रति कट्टर हैं। हम हिंदू क्यों नहीं है? एक माँ अपनी बेटी को लेकर मंदिर की तरफ जाती है और रास्ते में कोई सहेली आती है, बोलती है अरे अरे बेटा आजा, हम लोग खेलते हैं। हम लोग, वो पूछती है मम्मी मम्मी मैं खेलने जाऊँ? माँ बोलती है जाओ, जाने देते। साहब, मुस्लिम धर्म में कोई नहीं करेगा, ईसाई धर्म में कोई नहीं करेगा। चल मंदिर चल के बिठाइए हमको, इस उम्र में पता लगे कि हमारे पास क्या था क्या है। सो मेरे हाथ में नहीं है, ये साधु संतों के हाथ में है। मैं तो एक लास्ट में एक छोटी सी बात कहूँगा कि हमारे यहाँ पर कोई इमाम है, कोई हमारे यहाँ पर कोई है जो टीवी पर आकर कहता है कि मैंने चांद देख लिया, नेक्स्ट डे ईद शुरू होती है। हमारे पास कोई साधु है जो टीवी पे आके बोले जाओ मंदिर पे बैठो? सर, कोई नहीं है। क्यों नहीं है? बनाइए, संगठन कीजिए, कहिए मुकेश जी बोल रहे हैं, ठीक बोल रहे हैं। मंगलवार को 7 से लेकर 7:30 बजे तक आप अपने नजदीक के मंदिर पे जाकर अपनी फैमिली के साथ बैठिए, आधा घंटा बैठिए, कुछ मत करिए, बातें करिए। सर, एकता आएगी। आपको मुंबई में ये भी नहीं पता कि नेक्स्ट फ्लैट में कौन रह रहा है, आप वहां से मानो। सो सर, ये मेरा कहना है। आपने किसी ने कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। जी सर।